वंस मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ बात कर रही थी बहुत दिनों बाद एंड ही आस्क्ड मी कि हाय साक्षी आजकल तू क्या कर रही है। तो मैंने उसको बताया कि आई एम स्टडिंग होम्योपैथी। तो हिज रिप्लाई फॉर इंस्टेंट वाज कि ओ डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ स्लो काम करती है क्या। I didn't get offended because I got a new topic for my new upcoming video. Hi guys, I am Sakshi. Welcome to my channel and today you're watching episode 3 of Decoding Homeopathy with Sakshi. तो आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की दवाइयाँ सच में स्लो काम करती हैं क्या। क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि क्यों लूँ होम्योपैथी यार, मतलब इतनी स्लो काम करती है, महीनों तक दवाइयाँ लो, इतने पैसे खर्च करो, क्या ही ज़रूरत है। लेट मी टेल यू कि होम्योपैथी की दवाइयाँ स्लो काम करती है। नो नहीं करती है स्लो काम। आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे वीडियो पर आकर बताती हूँ कि नहीं ये तो मिथ है, बट या इट इज़ लिटरली अ मिथ कि स्लो काम नहीं करती है होम्योपैथी की दवाइयाँ। नहीं करती है। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक एंड लेट मी डिकोड दिस टॉपिक इन सिंपलर वे फॉर यू गाइज कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ स्लो काम करती है। इसमें जो है मतलब दवाइयाँ स्लो काम क्यों करती है, देयर आर मोटा माटी 4 फैक्टर्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जिसके मतलब दोज आर मेडिकल टर्म्स, फिर वो मतलब बहुत फिलोसॉफिकल भी हो जाएगा, बहुत टेक्निकल भी हो जाएगा, बहुत मेडिकल हो जाएगा। हम बहुत सिंपल वे में बात करेंगे। मोटा माटी 4 फैक्टर है, ठीक है। तो पहला फैक्टर कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी जो केस टेकिंग पर हमने पिछला वीडियो बनाया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ विजिट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट वीडियोज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फिर से हम टॉपिक पर आते हैं कि पहला फैक्टर कि आपकी केस टेकिंग प्रॉपरली हो रही है क्या। जो भी आपका केस ले रहा है उन्होंने आपसे प्रॉपरली डिटेल केस टेकिंग करी है क्या। दिस फैक्टर्स रियली मैटर्स क्योंकि उसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी से रेमेडी सिलेक्ट करी जाएगी। दूसरा फैक्टर कि जो भी पेशेंट है उन्होंने अच्छे से सही तरीके से केस प्रोवाइड करा है कि नहीं करा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सवाल पूछते हैं बट पेशेंट आर लिटिल शाई टू टेल, वो नहीं बताना चाहते कुछ चीज़ें डॉक्टर को, और फिर वो झूठ बोलते हैं या फिर उन सवालों का गलत जवाब देते हैं या फिर वो बताते ही नहीं हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। इसकी वजह से डॉक्टर को भी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ मतलब फिर थोड़ा वो फैक्टर तो अफेक्ट करता है। फिर जो भी आपका डॉक्टर है उन्होंने आपकी मेडिसिन सही से सिलेक्ट करी है कि नहीं है। दिस टोटली डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स चॉइस की और डॉक्टर की स्किल भी है। तो दिस इज़ द थर्ड फैक्टर कि मेडिसिन सही है क्या। एंड द फोर्थ फैक्टर इज़ कि अगर मेडिसिन दी गई है तो वो मेडिसिन टाइमली ली जा रही है क्या। कि पेशेंट का क्या होता है कि यार होम्योपैथी तो काम नहीं करेगी, क्या ही करूँ मैं मेडिसिन लेकर। इन वजह से बहुत सारे पेशेंट दवाइयाँ तो लेते हैं बट वो टाइम पर नहीं ली जाती या फिर वो ली ही नहीं जाती। ऐसा होता है कि हाँ आज स्किप हो गई, कल स्किप हो गई, परसों स्किप हो गई, एंड फिर 1-2 दिन बाद याद आता ओ दवाइयाँ है तो अब दवाइयाँ लेंगे। तो मतलब ये जो रिलक्टेंट उनका बिहेवियर होता है मेडिसिन की तरफ, उसकी वजह से भी दिस इज़ द फोर्थ फैक्टर दैट अफेक्ट। तो मैंने आपको 4 फैक्टर बताए हैं जो मतलब अफेक्ट करते हैं कि मेडिसिन कैसे काम कराएंगे। बट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कि मतलब स्लो काम करती है क्या। अभी आई टेल यू कि जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, अगर उसको हमें निकालना है तो उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत डेप्थ तक गई होती है, वो बहुत फैली भी होती है। अगर उस पेड़ को निकालना है तो हमें चाहिए क्या, एक बहुत पावरफुल फोर्स और टाइम, क्योंकि वो ऐसे ही निकाल कर नहीं निकालने वाला, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि अगर आपकी कंप्लेंट्स जो है वो बहुत सालों तक चली है, बहुत महीनों तक चली है, तो उस कंप्लेंट्स का जो रूट है वो आपके अंदर बहुत डेप्थ तक गया हुआ है, ठीक है। होम्योपैथी जो भी डिसीज़ का कॉज है वो रूट से निकालता है। तो उस डिसीज़ की जो मतलब रूट्स है वो अगर डेप्थ तक गई है तो उसको निकालने के लिए उतना ही स्ट्रॉन्गर फोर्स और उतना ही टाइम लगेगा। सेकेंड थिंग कि
जब हम इतने बड़े पेड़ को ऐसे निकालते हैं फोर्स के साथ, तो आपने नोटिस करा होगा कि कुछ कुछ जड़ें जो है वो नीचे ही रह जाती है और फिर कुछ सालों बाद फिर से वहाँ से एक पेड़ आता है। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ दैट रूट वॉज इनसाइड द ग्राउंड। वैसे ही होता है कि हम स्ट्रॉन्गर मेडिसिन देने के लिए तैयार है, बट फिर कुछ पार्ट जो रूट कॉज है आपके डिसीज़ का वो आपके अंदर रह जाएगा और फिर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद फिर से वो डिसीज़ ऊपर आएगा सरफेस लेवल पर और वो सिम्टम शो करेगा। तो जब क्रॉनिक कंप्लेंट्स होती है, ऐसी कंप्लेंट्स जो आपके साथ महीनों तक रही है, सालों तक रही है और जिनका रूट आपके अंदर बहुत डेप्थ तक चला गया है, ऐसी कंप्लेंट्स को निकालने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि उनको हम रूट से निकाल रहे हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल थिंग है कि अगर आपने 6 महीने तक कोई भी कंप्लेंट सही है तो उसको आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे, तभी वो रूट से निकल पाएगा। ठीक है, अगर आपने साल दिया है तो 1 साल तो आपको उसको जड़ से निकालने के लिए उस कंप्लेंट्स को देना ही पड़ेगा। ये रही क्रॉनिक कंप्लेंट्स की बात। आई हैव एक्सप्लेन यू इन द फर्स्ट पार्ट कि अक्यूट कंप्लेंट्स में ये सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप होम्योपैथ के पास जाते हो, प्लीज़ बी वेरी कोऑपरेटिव टू गिव द केस। वो जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप उनका आंसर करो। अगर आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो एक अच्छी टोटलिटी फॉर्म करके एक प्रॉपर मेडिसिन आपको दे पाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग। ऐसा भी होता है कि हम मेडिसिन दो और कुछ घंटे में पेशेंट को फ़र्क पड़ता है। अगर वो मेडिसिन सही है, उसकी पोटेंसी सही है, तो कुछ घंटे में भी पेशेंट को फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्ट करती है, इट्स टोटली ऑन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। तो दिस इज़ नॉट द पैथी हु इज़ इन द फॉल्ट। सो आई होप कि आई हैव एक्सप्लेन इट नाउ एंड दिस इज़ वेरी क्लियर कि होम्योपैथी की मेडिसिन स्लो काम नहीं करती है। This was all about the video. I'm Sakshi and you're watching episode 3 of Decoding Homeopathy with Sakshi. Please subscribe my channel, like this video and share this video and my channel with your friends and family so that we together can burst the myth about the homeopathy and grow together. Please comment me down the topic you want me to do video on. I post video on every Tuesday, every Saturday. Please stay tuned with me. Bye bye.